सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सर, बुलडोजर राज का हमने बहुत नाम सुना है, लेकिन बुलडोजर राज हमारे दिल से हिंदुस्तान की बू नहीं निकाल सकती। सर, मैं कह सकता हूं कि हमारे पुरखों की कब्रें यहाँ हैं, हमारी भी होगी, हमारे बच्चों की भी होगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पर मेरे पास ये एक्ट की किताब है और इसमें 4 फरवरी 2009 में जो कंपोजिशन है उसमें मैं 3 नाम पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जम्मू से, डॉक्टर मिसेस सैयद तस्वीर नसरीन कलकत्ता से और श्रीमती मुनव्वरी बेगम तमिलनाडु से। तो ये तो पहले से है, ये महिला तो पहले से वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर है, फिर आप क्या रिजर्वेशन हम लोग को दे रहे हैं कि ये बोल करके ये है, वो तो हमारी पार्टी देती है सर। 39% विमेन एमपीज वो हमारी पार्टी के पास है, 14% में लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। एक अफसर की स्वाब्दी डिस्क्रिशन पर किसी जायदाद की मजहबी या कानूनी हैसियत तय हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये अफसर उसूलों से वाकिफ होगा, क्या ये उस रवायत की रूह का इल्म उसके पास होगा। सर, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल दैट नो वन कैन बी ए जज इन देयर ओन कॉज। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 5 साल की शर्त लगाई गई है तो इसका सर्टिफिकेट कौन देगा कि ये मुसलमान 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि नहीं है। और प्रैक्टिसिंग माने क्या है कि 5 वक्त के नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज पर जाए कि ज़कात दे, इसका कहां से इसका डेफिनेशन होगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। और जेपीसी में जब ये बात उठी, जहां का मैं भी मेंबर था, तो जेपीसी ने अपने आखिरी जो रिकमेंडेशन में इसको और कह दिया कि ना सिर्फ प्रैक्टिसिंग होना होगा बल्कि उनको डेमोन्स्ट्रेट भी करना होगा कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तो सर, क्या अब एक मुसलमान को किसी अथॉरिटी के पास जाके रजिस्टर करना होगा क्या, ताकि उसके मुसलमान होने का रिकॉर्ड रखा जाए? तो ये मुकम्मल तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर, और आर्टिकल 14 की खुली खिलाफवर्जी है जो कहता है कानून के सामने सब बराबर है और बराबरी के दरमियान इम्तियाज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मेरे पास ये एक्ट की किताब है और इसमें 4 फरवरी 2009 में जो कंपोजिशन है उसमें मैं 3 नाम पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जम्मू से, डॉक्टर मिसेस सैयद तस्वीर नसरीन कलकत्ता से और श्रीमती मुनव्वरी बेगम तमिलनाडु से। तो ये तो पहले से है, ये महिला तो पहले से वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर है, फिर आप क्या रिजर्वेशन हम लोग को दे रहे हैं कि ये बोल करके ये है, वो तो हमारी पार्टी देती है सर। 39% विमेन एमपीज वो हमारी पार्टी के पास है, 14% में लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। एपीसी में सर बोरा लोगों ने आकर के अपना डिपोजिशन दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग इस एक्ट के तहत कहीं भी नहीं रहना चाहते, हमारा अपना निजाम है। अब जबरदस्ती उनको ला करके आप उसको बना रहे हैं जो खुद मेंबर नहीं बनना चाहते। मौसम नूर, समीरुल इस्लाम, दोला सेन और मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, हमारे सारे मेंबरान भी मौजूद हैं। हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारी दीदी ममता बनर्जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं यहाँ अपनी पार्टी की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन का दफा करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात तवज्जो से सुनी जाएगी और किसी भी फैसले से पहले इन जरूरी बातों का ख्याल रखा जाएगा। सर, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमें रास्ता दिखाती है। यही फर्क है आज की सरकार और हमारे नजरिए में, और यही वजह है कि हम भारत के आइन की हिफाजत के लिए अपना आखिरी कतरा खून भी देने को तैयार है। सर, वक्फ तरमीमी बिल 2025 में कई संगीन खामियां मौजूद हैं। इसमें कानूनी ज़ाब्तों में खिलाफ वर्जियां हैं, आइनी उसूलों की पामाली है और ये एक गैर मुनासिब कदम है। इस बिल में बहुत सारे गैर मंतकी फैसले हैं, इसमें किसी भी तब्दीली की वाज़ेह तौजीह नहीं है और सबसे बढ़कर ये अक़लियतों के हुकूक को पामाल करता है। यहाँ तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एंटी फेडरल है और फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी करता है। मैं हैरान हूँ कि इन्होंने ये सब रिकमेंडेशन
का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। इसमें जो बिल आया इसमें नहीं है, बल्कि अभी अभी जो 2014 में एंटी एनक्रोचमेंट एक्ट वक्फ का जो था, जो राज्यसभा में लाइव था, उसको ये बिल पेश करने से पहले उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सर, बुलडोजर राज का हमने बहुत नाम सुना है, लेकिन बुलडोजर राज हमारे दिल से हिंदुस्तान की बू नहीं निकाल सकती। सर, मैं कह सकता हूं कि हमारे पुरखों की कब्रें यहाँ हैं, हमारी भी होगी, हमारे बच्चों की भी होगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद।